आइएगा, पहला सवाल क्या बोलता है, पहला सवाल बोल रहा है 21 नंबर सवाल, विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को किससे मापते हैं? विभवांतर वोल्ट को मीटर। वोल्ट मीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर जो है कि आपको क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अगला, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है? तो आंख रेटिना के पे। किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है किस पे? रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे जो है रेटिना कि पे। आपको बनता है। आंख का जो भाग होता है ना, आंख का जो पिछला हुआ भाग होता है, पीछे वाला जो भाग होता है, वही भाग जो रेटिना होता है। और रेटिना में ही जो है कि एक येलो स्पॉट होता है, एक डार्क स्पॉट जो है कि आपको होता है। जो येलो स्पॉट होता है उसे ही क्या कहते हैं? मेकुला के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और वहीं पर फ्रेश प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है ना। और एक होता है जो है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, जिसको हम लोग जो है कि अंध बिंदु कहते हैं, वहां पर फ्रेश नहीं, धुंधलापन जो है कि आपको बनता है। ठीक ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आंख का टेम्पर ग्लास जो है कि किसे कहा जाता है, तो आंख का टेम्पर ग्लास कौन होता है? आंख का टेम्पर ग्लास कॉर्निया को जो है कि कॉर्निया। आपको कहा जाता है। यही दांड आंख का दिया टेम्पर है। ग्लास कॉर्निया को जो है कि आपको कहा जाता है। लेकिन आंखों में जो आइरिस होता है, ये आइरिस कितने रंगों का होता है? आइरिस, ये भी हम आपको बताए होंगे। तीन का। आइरिस 3 रंगों का होता है, काला, एक भूरा काला और होता है, नीला। एक भूरा होता है, एक नीला जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना। आंख का आइरिस का 3 रंग जो है कि आपको होता है, एक काला, भूरा और नीला जो है कि आपको रंग होता है। आंख में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। रॉड सेल का काम क्या है बताइए? रॉड सेल का काम प्रकाश को नियंत्रित करता है सर। प्रकाश की तीव्रता को और नियंत्रित ये करने में कलर को काम जो है प्रदर्शित कि आपको करता है। करता है कौन? रॉड सेल करता है। और यही अंधेरे प्रकाश में हमको देखने का थोड़ा सा मदद जो है कि आपको करता है कौन? रॉड सेल जो है कि आपको करता है। जबकि कोन सेल की बात करेंगे, ये वस्तु का रंग रंग जो है प्रदर्शित कि आपको करता देता है। क्या देता है? रंग जो है कि आपको देता है। किस रंग का क्या है नहीं है, ये कोन सेल बताता है। यही रॉड सेल खराब हो जाता है, जिससे हमारा एक बीमारी हो जाता है, और वो बीमारी कभी नहीं ठीक होगा। वो बीमारी कौन सा? है। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है कि आपको हो जाता है ना। इसमें रंग रंग को जो है कि आपको, है ना, सॉरी, ये कौन जो है वाला ये होगा कोन सर? सेल के कारण होगा ना। क्या होगा? सर कोन सेल के कारण जो है कि कलर ब्लाइंडनेस होगा। इसमें रंग की पहचान हम नहीं कर डार्क। पाते हैं। क्लियर है? डार्क। रंग की पहचान हम नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया है। हम तो अपने तरफ से इतना सारा बात बता दिए। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। रेटिना आंख के पिछले पर्दे को कहते हैं। रेटिना रेटिना एक प्रकाश, है ना, संवेदनशील परत होती है। इसमें कई जो है कि तंत्रिकाएं, कोशिकाएं होती है ना। यह उत्तक एक पतली जो है कि परत की होती है। और इसमें जो है कि फोटो, है ना, फोटो जो है कि एक्सेप्टर या रिसीवर कोशिकाएं होती है, जिसे क्षण और शंकु जो है कि आपको कहा जाता है। मानव नेत्र में जो है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता उल्टा है और वास्तविक और छोटा। उल्टा जो है कि आपको बनता है। और क्या बनता है? छोटा। वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा जो है कि आपको बनता है। आइरिस या परितारिका के बारे में बोलता है। मानव आंख के भीतर एक पतली वृत्ताकार रचना होती है, जिसका काम आंखों के तारे, प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करने का काम होता है। और इस प्रकार आइरिस रेटिना पर जो है कि पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आंखों का रंग जो है कि किसके कारण? परितारिका के कारण ही जो है कि आपको परिभाषित होता है। कॉर्निया की बात करेंगे। कॉर्निया आंखों का सबसे बाहरी परत होता है, और इसे आंखों का प्रकाश, इससे इससे ही आंखों के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। और यह बाहरी पदार्थ को जाने से रोकता है। और आंखों की मदद जो है कि आपको कौन करता है? यही जो है कि आपको कॉर्निया करता है। कॉर्निया। और हल्की जो है कि आपको खरोच से कॉर्निया जल्दी जो है कि आपको ठीक हो जाता है। किंतु ज्यादा खरोच आने से कॉर्निया पर निशान बन जाते हैं, जिससे, है ना, विजन से जुड़ी जो है कि आपको क्या होती है? समस्या जो है कि आपको होती है। जो भी समस्या होती है विजन से, कॉर्निया के कारण ही होती है। नेत्रदान में मानव जो है कि मृत्यु के बाद किसी भी आंख की रोशनी देने के लिए कॉर्निया नेत्रदान में किया जाता है ना। नेत्रदान में केवल कॉर्निया को ही दान या प्रतिरोपण किया जाता है, दूसरी आंखों को नहीं किया जाता है। मतलब आंख का हर हिस्सा को नहीं किया जाता है, केवल और केवल किसको किया जैसे जाता है? कॉर्निया। केवल और केवल कॉर्निया को जो है कि आपको किया जाता है। देखिएगा, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी की बात करेंगे। न्यूनतम 25 कितना होता है? सेंटीमीटर। न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम की बात करेंगे, अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है, अनंत मतलब तक। अनंत तक जो है कि आपको अधिकतम होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल। 3 में 4, हम बताए ना, 3 में 4 वाला। यस सर। 3 है निकट, तो 4 वाला निकाले। 4 है अवतल, अवतल लेंस का प्रयोग। और दूर में जो है कि आपको दूर में 3 वाला, तो दूर उत्तल। में 3 वाला मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 3 में 4 वाला मतलब? 3 में 4 वाला मतलब समझिए, 3 में 4 वाला क्या हुआ?
3 में 4 जाएगा। डिजिट है, अंक है, फॉरवर्ड है तो उसमें 3 में 4 का मतलब फॉरवर्ड है समझिएगा, तो देखिए। मतलब दूर हाँ हो गया, जो तीव्र शब्द हो है गया ना, तो देखिए, मतलब 3 यहाँ निकट देख रहे हैं, निकट कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड से मिलकर बना है निकट। यहाँ देखिए अवतल, अवतल कितना वर्ड से मिलकर बना है? 4 में। 3 वाला में 4 वाला। यहाँ देखिए दूर, दूर में 2 वर्ड से मिलकर बना है, और उत्तल में देखिए 3 वर्ड से मिलकर बना है, तो 2 में कितना वाला? 2 में 3 वाला। क्लियर है? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 23वां सवाल क्या बोलता है। 23वां सवाल जब बोल रहा है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है, पानी में कोई वस्तु को डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। उसके भार में कमी आती है काहे के लिए? तो जब कोई वस्तु को डुबाते हैं तो उसके द्वारा उतना ही द्रव को, भार को हटा दिया जाता है। इसी के कारण जो है कि आप विस्थापित कर दिया जाता है, इसी के कारण उसके भार में कमी आता है। तो हटाने वाला ऑप्शन कोई खोजिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी डी देखिए, इसमें नंबर। द्रव की मात्रा है, मात्रा को छोड़िए, मात्रा नहीं, द्रव के भार को हटाया जाता है। किसको? डी नंबर, द्रव के भार को हटाया जाता है, मात्रा नहीं। मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना हम वस्तु अगर 5 किलो का डालेंगे तो 5 किलो जल की जो है कि आपको भार को वहां से रिलीज करके हटाएगा, तभी जो है कि आपको हल्का होगा। और यही किसके कारण? उत्प्लावन के कारण जो है कि आपको ऐसा होता है। और इसी उत्प्लावन के कारण देखिएगा तो क्या होता है, पानी में जो है कि वस्तुएं तैरती है ना। नाव इतना भारी होने के बाद भी तैरता है, क्या है कि उतना जल को वो विस्थापित कर देता है वहां से। आगे चलते हैं। और ये जो स्विमिंग करते हैं सर, उतना जितना वेट रहता है उतना हटाना हाँ पड़ता होगा सर। हाँ, हटाना पड़ता है, आगे पीछे से देखते हैं, इसीलिए पैर और हाथ दोनों को भाजा जाता है कि पानी उतना हमारे आसपास से जो है कि आपको हटे। अगर नहीं हटेगा तो वही व्यक्ति जो है कि आपको डूबते हुए चला जाएगा। जिसको तैरने नहीं आता देखते हैं, जल में जाता है, डूबना शुरू हो जाता है। पानी नहीं हटा पाता है तो डूबना शुरू हो जाता है ना। आगे चलते हैं, 24वां सवाल की बात करते हैं। 24वां सवाल बोलता है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से जो है कि आपको पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बातों को रख सकता है। तो वो कौन थे? स्टीफन स्टीफन हॉकिंस जो है हॉकिंस कि थे। आपको थे, नाम तो सुने, सर, करंट से जोड़ के उस समय का एक सवाल जो है कि आपको पूछ दिया। हाँ बोलिए। सर आज उनका ही जन्मदिन है सर। आज कितना है? 8 जनवरी 1942 में हुआ 8 था। जनवरी देखिए सर आई तो एक आई गया, 1942। नीचे में लिखला ही है ये। स्टीफन हॉकिंस का जन्म जो है कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में जो है कि 8 जनवरी 1942 में जो है कि आपको हुआ था। स्टीफन हॉकिंस को जो है कि मोटर न्यूरॉन में बीमारी हुई थी। अच्छा, जब हम न्यूरॉन सेल पढ़ा रहे थे उसमें एक मोटर जो है कि आपको न्यूरॉन सेल होता है। यही जो है कि आपको हाथ गोर जो काम करता है ना, हम हाथ गोर चलाते हैं, इसके लिए मोटर नर्व्स जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। यही इनका मोटर नर्व्स से क्या हो गया था? खराब हो गया था, काम कर ही नहीं रहा था। बस ये जहां बैठे थे वहीं बैठे हुए जो है कि आपको थे, है ना। तो ये मोटर नर्व्स खराब के कारण इनकी मृत्यु जो है कि आपको हुई थी। और जिसे शरीर के ज्यादातर अंग जो है कि काम करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और स्टीफन 53 वर्ष में व्हील चेयर पे रहे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी जो है कि अपंग नहीं माना। इन्हों हाँ, इनका कहना था कि इनकी जो है कि शारीरिक अक्षमताओं के चलते उन्हें जो है कि ब्रह्मांड को लेकर कई जो है कि रिसर्च पर सोचने का काम जो है कि आपको मिला था। हॉकिंस ने वर्ष 1974 ईस्वी में ब्लैक होल में इतने जो है कि काले, ब्लैक होल इतने काले नहीं, है ना, काले नहीं शीर्षक से एक जो है कि शोध पत्र को भी क्या किया था? प्रकाशित जो है कि आपको करवाया था। और हॉकिंस ने अपने थ्योरी ऑफ जो है कि आपको एवरीथिंग में सुझाया था कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है कि आपको दृष्ट रूप से जो है कि परिभाषित सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। हॉकिंस ने एक किताब लिखी, इसका नाम क्या था? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, है ना, ऑफ टाइम जो है कि आपको लिखा है। ये याद रखिएगा, ये अच्छा पुस्तक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ टाइम। हाँ, ए स्टोरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टाइम। है, सॉरी, ए ब्रीफ स्टोरी हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है कि हिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा? टाइम। स्टीफन हॉकिंस के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था, जो है कि आपको बहुत फेमस हुआ था। आगे पर चलते हैं, ये देखिए खोज भी किए आगे। थे ना ये हॉकिंस। हाँ, ब्लैक होल से संबंधित जो है कि ऊपर में दिया ही हुआ है, तो ब्लैक होल से ब्रह्मांड से संबंधित जो है कि आपको देखा गया था इनका खोज, इनको है ना। न्यूटन के समान माना जाता है। ब्लैक होल की देखिएगा घटना कब? अब सर क्या हुआ? ब्लैक होल की घटना कब हुई थी सर? अब इसमें तो उतना कंफर्म याद नहीं है ब्लैक होल का घटना जो है कि 1756 में, 1756। 1756। 1756 में हुआ था। चलिए, हमको याद नहीं वो था। तो हिस्ट्री ठीक है ना, कर्नाटक। चलते हैं। देखिएगा अब जो है कि किसका है, तो ये भी आपको सब इंस्पेक्टर प्रकाश 2018 का 22/7 का जो है कि आपको एग्जाम हुआ था, उसका जो है कि आपको सवाल है ना। 22/7/2018 का सवाल पूछा गया है। 25 नंबर सवाल के साथ शुरू करते हैं।
आइए पहला सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है कि 9.46 गुने 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो 12 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में है। अगर इसी को मीटर में बदल देंगे तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 जो है कि आपको क्या हो जाएगा, मीटर में जो है कि आपको चला जाएगा। क्लियर है। मीटर में करेंगे तो 15, किलोमीटर में यहाँ पूछ दिया है। यह थोड़ा सा हर बुक में देखिएगा मीटर में लिखल रहता है, अब मीटर से हम किलोमीटर में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किस में पूछ दिया, किलोमीटर में जो है कि आपको पूछ दिया। तो यहाँ पे 12 जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष जो है कि आपको कहते हैं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है कि एक खगोलीय दूरी मापने का इकाई है। प्रकाश वर्ष में जो है कि आपको 9.46 गुने 10 के पावर 15 जो है कि आपको मीटर के बराबर होता है। और एक खगोलीय इकाई है ना कितना के बराबर होता है, तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर के बराबर जो है कि आपको होता है। और इसी को अगर किलोमीटर में तब्दील कर दिया जाए तो 3 माइनस कर दीजिए पावर में, कितना हो जाएगा, 8 जो है कि आपको हो जाएगा। 1.496 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर जो है कि आपको हो जाएगा खगोलीय इकाई जो है कि आपको हो जाएगा। और खगोलीय इकाई है ना, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो ये पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बोलिए, या बोलिए 3.08 गुना 10 के पावर 15 जो है कि आपको मीटर, या बोलिए 3.08 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर बोलिए। क्लियर है, 12 किलोमीटर भी जो है कि आप बोल सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। 26वां सवाल क्या बोला है, 26वां सवाल बोलता है कि रॉकेट जो है ये किस जो है कि नियम का में काम करता है, तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम से जो है कि आपको काम करता है। हाँ, थर्ड जो है कि आपको होगा। देखिएगा न्यूटन के तीसरे गति का नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम रॉकेट प्रोडक्ट में जो है कि आपको शामिल होता है। न्यूटन के तीसरे गति का नियम क्या बोलता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जो है कि आपको बोलता है ना, जिसमें आपको उदाहरण बहुत सारा है। रॉकेट जब ऊपर चलती है तो अपने द्वारा ईंधन को नीचे छोड़ता है, जिससे प्रेशर लगता है, जिससे ऊपर की ओर चलती है। क्या देखिएगा, किनारे पर नाव जो है कि खड़ा है, अगर नाव से हम लोग कूदते हैं तो नाव पानी की ओर, हम लोग जमीन की ओर जो है कि आपको जाते हैं। या देखिएगा, या जो है कि बंदूक चलाते हैं तो एक धक्का जो है कि पीछे की तरफ हमारे हाथ की तरफ भी लगता है, आगे की तरफ जो है कि आपको गोली निकलता है। ये सब जो है कि आपको न्यूटन के तीसरे गति का नियम जो है कि आपको होता है। न्यूटन के 3 गति के नियम है। पहले गति के नियम को ही जड़त्व का नियम जो है कि आपको कहा जाता है ना। जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पहले में बल की क्या मिलती है, पहले नियम से बल की पहले नियम से बल की परिभाषा जो है कि आपको मिलती है, वही दूसरे नियम से बल की क्या मिलती है, बल का व्यंजक जो है कि आपको मिलता है। और तीसरे नियम से बल की क्या मिलती है, प्रकृति जो है कि आपको मिलती है। हाँ, परिमाण या प्रकृति वही हुआ, प्रकृति जो है कि आपको मिलती है। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिएगा न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और तृतीय नियम से ही रॉकेट की गति में भी उसका जो है कि आपको निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास जो है कि आपको प्रतिक्रिया होती है, जो हम अभी बताए हैं। न्यूटन के नियम पहले समझाया गया है, ऊपर में बुक में दिया हुआ है। 27 नंबर सवाल पे आते हैं। 27 सवाल बोल रहा है कि यदि वायुमंडलीय दाब पारे का 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी का डैश तापमान पर उबलेगा, कितना डिग्री टेम्परेचर पर उबलेगा पानी, ये बोल रहा है कितना पर उबलेगा, तो ये उबलेगा कितना पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे जो है कि उबलेगा। या वायुमंडलीय दाब पारे का कितना हो, 76 सेंटीमीटर से सामान्य दाब से जो है कि आपको कम होगा, सामान्य दाब से कम होगा तब कितना पे उबलेगा, 100 डिग्री पे उबलेगा। तो नॉर्मल सा सवाल हो गया है ना। यदि वायुमंडलीय दाब पारे का 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी जो है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगेगा। और वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर जो है कि आपको होता है, ये तो ऑलरेडी जो है कि नॉर्मल है, ठीक ना, इतना ही पे तो उबलता ही है। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। और सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है और दाब घटने पर घट जाता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब में द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा देखिएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका
उसका गलनांक भी क्या होता है, उसका गलनांक भी जो है कि आपको बढ़ता है। जैसे मोम का देखिएगा, घी का देखिएगा, जैसे ही टेम्परेचर देते हैं उसका जो है कि गलनांक जो है कि क्या होता है, गलने की प्रक्रिया जो है कि आपको क्या होती है, बढ़ने लगती है ना। और जैसे ही उसको टेम्परेचर को हटाते हैं, जमने की प्रक्रिया फिर से जो है कि आपको बढ़ने लगती है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घटता है। जैसे बर्फ, जैसे ही जो है कि आपको गर्म करिएगा तो आयतन जो है कि आपको क्या होगा, आयतन जो है कि आपको कम होगा, मतलब फैलने लगेगा। फैलेगा कब, जब जो है कि बर्फ जब पिघलेगा तो फैलना शुरू जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब का मान जो है कि आपको कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाना क्या होता है, कठिन जो है कि आपको हो जाता है ना, कठिन हो जाता है। और वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन के स्याही जो है कि आपको रिस जाते हैं, किसके कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण ही ऐसा घटना जो है कि आपको होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि ढकने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, अंदर का दाब जो है कि आपको क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ जाने पर बॉइलिंग बिंदु जो है कि आपको क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाता है, क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जो है कि आपको जल्दी पक जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या है, बैरोमीटर जो है कि आपको होती है। और बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधित पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। अगर बैरोमीटर का तापक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम फ्रेश रहेगा। मौसम जो है कि साफ हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम फ्रेश होगा, साफ होगा। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बारिश गिरेगा तो होगा। बारिश। बारिश होगा। क्या होगा, बारिश होगा। अगर एकाएक नीचे गिर जाए तो क्या होगा, आंधी एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान जो है कि आपको आएगा। क्या आएगा, आंधी तूफान जो है कि आपको आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम जब तो सब तो बता ही दिए, है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जो है कि प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक आदि सिद्धांत किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं, किसके नियम पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। क्या वो क्वेश्चन पूछा है इसमें, बस 2-3 है वो क्वेश्चन पूछा है। देखिए फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा, 3 को क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, है ना। 22/7/2018 में कितना क्वेश्चन आया, फिजिक्स से 3 क्वेश्चन मात्र पूछा है। अब आ गया, आइए 2018 का स्टोनो का एग्जाम, स्टोनो का एग्जाम है। देखिए इसमें कितना है, 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 एंगस्ट्रम इकाई है, किसकी इकाई एंगस्ट्रम है, तरंग दैर्घ्य की जो है कि आपको इकाई जो है कि आपको एंगस्ट्रम जो है कि आपको होती है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तरंग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग जो है कि आपको होते हैं। यांत्रिक तरंग जिसे मैकेनिकल वेव कहते हैं, वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता हो, संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, उसे जो है कि आपको क्या, कौन से तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग जो है कि आपको कहा जाता है। और जिसमें माध्यम की आवश्यकता ना हो उसे कौन से तरंग कहते हैं, माध्यम की इसमें आवश्यकता ना, अयांत्रिक जो है कि आपको तरंग जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग जो है कि आपको कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। और यांत्रिक तरंग में जो है कि आपको कैसा तरंग, ध्वनि तरंग भी जो है कि आपको यांत्रिक तरंग है, और इसमें जो है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। और अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल जो है कि आपको कौन होगा, ध्वनि तरंग जो है कि अनुदैर्घ्य तरंग का, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो है कि एग्जाम्पल होने वाला है। और अयांत्रिक तरंग की बात करते हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे तरंग होते हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं अयांत्रिक तरंग जो है कि आपको होते हैं। जिसमें आपको कौन कौन होता है, गामा होता है, एक्स होता है, परावैंगनी होता है, दृश्य होता है, अवरक्त होता है और रेडियो होता है। ये सब अयांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है ना। गामा, एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, है ना। गामा से हम जो है कि रेडियो की तरफ बढ़ेंगे तो इसका इंक्रीजिंग क्या होगा, वेव लेंथ इसका जो है कि आपको बढ़ते जाएगा। और रेडियो से अगर गामा की तरफ आएंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी घटेगा, सॉरी इसका जो है कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और एनर्जी, ऊर्जा भी क्या होगा, ऊर्जा भी जो है कि आपको बढ़ते रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे सभी तरंग जिसमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। ये सभी जो है कि आपको निर्वात में भी संचरित हो सकते हैं। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो है कि आपको क्या होता है, वेग जो है कि आपको प्रकाश के वेग के हिसाब से जो है कि आपको चलता है, ठीक ना। और प्रकाश जो है कि आपको तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो है कि आपको होता है। क्लियर, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। ऊर्जा देखिएगा, ऊर्जा क्या बोलता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा जो है कि आपको कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जबकि सीजीएस मात्रक में ऊर्जा की बात करेंगे अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग जो है कि आपको होता है। और आवृत्ति का, हाँ ना, आवृत्ति में जो है कि आपको एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति में, आवृत्ति का एसआई मात्रक की बात करेंगे, हर्ट्ज जो है कि आपको होता है। और इसको एच जेड से हम संकेतित करते हैं। किससे? एच जेड से जो है कि आपको संकेत देते हैं, है ना, एच जेड से जो है कि आपको देते हैं। और वेग का एसआई मात्रक की बात करेंगे, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड जो है कि आपको होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। प्रमुख जो है कि भौतिक राशि, उसके एसआई मात्रक, है ना। आइए, वेग का क्या होता है? वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है ना। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और खगोलीय दूरी की बात करेंगे, प्रकाश वर्ष होता है। और चुंबकीय तीव्रता की बात करेंगे, इसका क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल 29। आवृत्ति को मापा जाता है। अभी जस्ट ही आया था, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज से माप सकते हैं। किससे? हर्ट्ज से जो है कि आप आवृत्ति को माप सकते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितनी कंपन करती है उसे ही क्या कहते हैं? 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे ही आवृत्ति जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना। और आवृत्ति दो जो है क्या, कुल जो है कि दोलनों की संख्या बटा लगा हुआ कुल समय जो है कि आपको इसका फॉर्मूला होता है, जिससे आप निकाल सकते हैं। और एक दोलन पूरा करने में जितना जो है कि समय लगता है उसे ही कौन सा काल कहते हैं? एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। आवर्त काल के नाम से जो है कि टाइम पीरियड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और चाल बटा वेग का एसआई मात्रक जो है कि मीटर पर सेकंड जो है कि आपको होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट जो है कि आपको होता है। चलिएगा 30वां सवाल पे। सही कथनों को चुनना है। क्या सही कथन है इसको जरा देखिएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है ना। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से, गलती हो गया, क्या है कि लाले का ज्यादा होता है, बैगनी का क्या होता है? बैगनी का कम होता है। पहला गलत है। चलिए, पहला गलत। दूसरा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, तो सही है। सबसे अधिक जो है कि आपको लाल का ही होता है ना। और हरा का उससे जो है कि आपको कम जो है कि आपको होता है। क्लियर है। तीसरा बोलता है कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। अब इसके लिए बैगनी प्रकाश को देखेंगे, हरे प्रकाश से कम ज्यादा क्या होगा? बेजानी पिनाला याद है कि नहीं को, है ना। हाँ, तो बेजानी पिनाला से जो है कि आपको निकाल लीजिए कौन जो है कि पहला, कौन बाद में आएगा, उसके हिसाब से प्रश्न जो है कि आपको बनने वाला है, ठीक ना। तो बैगनी का कम जो है कि आपको होता है, हरे प्रकाश का जो है कि आपको, यहो जो है कि गलत हो गया। चौथा जो है कि आपको बोल रहा है कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है। नहीं, बैगनी का जो है कि ज्यादा होता है, पीले का कम। ठीक है, यहो जो है कि आपको गलती है। मतलब सही कथन एक केवल और केवल किसका सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है कि केवल और केवल सही होने वाला है। बाकी सब जो है कि आपको गलत होने वाला है। देखिएगा, सबसे अधिक किसका होता है लिख देते हैं। आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, उसके बाद जो है कि वाई फॉर येलो, है ना, येलो। उसके बाद जो है कि जी फॉर ग्रीन होता है। उसके बाद बी फॉर ब्लू होता है। आई फॉर इंडिगो होता है। और उसके बाद वी फॉर वैलेट होता है ना। वेबगियोर इसी को कहते हैं, देखते होंगे, ट्रिक पढ़ते होंगे, वेबगियोर, है ना। वेबगियोर जो है कि आपको होता है। यही जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल का होगा, रेड का। सबसे कम किसका होगा? वैलेट मतलब बैगनी का जो है कि आपको कम होगा। मतलब इधर से जाएंगे तो सेकंड स्थान पे आएगा, थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे आएगा, पांचवा पे ये, छठा पे या सातवां पे ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। यही जो है कि आपका फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, जो भी बोलिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। भेद की ओर आइए, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। विचलन सबसे ज्यादा इसका बैगनी का होगा ना। होता है। हाँ, हाँ, अब विचलन जो है कि आप देखिए, अब इसमें बहुत सारा बात जो है कि आपको तो फिर चर्चा करना पड़ेगा, है ना। तरंगदैर्घ्य हो गया, उसके बाद जो है कि आपको तब बात करना पड़ेगा कि इसका विचलन क्या होगा। आवृत्ति जो है कि फ्रीक्वेंसी किस पे जो है कि आपको होगा, है ना। सब पे जो है कि आपको चर्चा करेगा पूरा जो है कि, इसके लिए फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना होगा, पूरा जाकर देख लीजिएगा, पूरा पे चर्चा किया हुआ है, एक एक बिंदु पे चर्चा किया हुआ है। ठीक है, आइए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है कि संचरित होती है ना। दृश्य प्रकाश की खोज की बात करेंगे, इसका खोज किसने किया था? दृश्य प्रकाश का, इसका खोज न्यूटन ने जो है कि आपको किया था, है ना। और इसका तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे, कितना एंगस्ट्रम? 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक जो है कि आपको होता है।
और प्रकाश का कर्ण जो है कि सिद्धांत किसके द्वारा, तो प्रकाश का कर्ण सिद्धांत जो है कि आपको न्यूटन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत कल रात को ही हुआ था, किसके द्वारा दिया गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और डुअल नेचर ऑफ जो है कि फाइट की बात करेंगे, ये किसके द्वारा दिया गया, लाइट की बात, लाइट डी ब्रोगली के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, ये नया सवाल है। फोटोन सिद्धांत किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करें, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसके द्वारा था, प्रकाश के केवल कुछ कणों के द्वारा इसमें व्याख्या जो है कि कर पाता है। जिस प्रकार जो है कि आपको कैसा, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन इत्यादि जो है कि आपको होने वाला है ये। आगे चलते हैं। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत है ना नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश जो है कि आपको प्रकाश विद्युत जो है कि आपको प्रभाव है ना, क्रॉम्पटन सिद्धांत इत्यादि। ठीक है, अगला देखिएगा आगे क्या बोलता है। प्रकाश जो है कि विद्युत प्रभाव क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादन कर फोटोन के सिद्धांत जो है कि आपको द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार पर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में जो है कि क्या होता है, प्रकाश जो है कि आपको बढ़ जाता है। और कितने रंगों में बढ़ जाता है, तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंग, 7 रंगों में जो है कि विभक्त हो जाता है। और इन सभी प्राप्त जो है कि रंगों का जो है कि स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहते हैं, इसमें बैगनी, जामुनी है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, नारंगी, ऑरेंज और जो है कि आपको रेड जो है कि आपको होता है ना। यही हम आपको अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, वेबगियोर वाला ट्रिक है ना, वेबगियोर और बेजानी पिनाला वाला, ये तो आपको पता ही है ना। आगे चलते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगर विक्षेपित करने की बात करेगा सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होगा। और सबसे कम विक्षेपण की बात करेंगे, किसका सबसे कम विक्षेपण होगा, सबसे कम होगा लाल रंग का। किसका होगा, लाल रंग का होगा। तो इसी से तरंग दैर्घ्य का निर्भर करेगा। सबसे अधिक जो विक्षेपित नहीं होगा उसका सबसे अधिक जो है कि तरंग दैर्घ्य होगा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा, लाल का होगा। और सबसे अधिक विक्षेपित कौन हो रहा है, बैगनी हो रहा है। तो सबसे कम जो है कि तरंग दैर्घ्य किसका होगा, बैगनी का जो है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको होने वाला है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। लाल का विक्षेपण जो है कि आपको सबसे कम, जबकि क्या है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जो है कि आपको होता है ना। रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, जिसके कारण यह जो है कि आपको दूर से ही क्या होता है, दूर से ही दिखाई जो है कि आपको देता है ना। समुद्र एवं आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको नीला दिखाई देता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज जो है कि किसने किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा, सीवी रमन के द्वारा किया गया था। और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आगे चलते हैं। सर इसे को साइंस में 2 बार मिला था ना अवार्ड, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है कि आपको दिया गया था, है ना। ये जाता है ना कि 2 बार मिला है, एक बार फिजिक्स में मिला, एक बार रसायन के क्षेत्र में मिला है। नहीं, तो एक ही बार मिला है नोबेल प्राइज। इसको तो फिजिक्स में मिला है, रसायन के क्षेत्र में इसको कहाँ मिला है, नहीं रसायन में रामकृष्णन को मिला है 2009 में। इसको कहाँ रसायन में मिला है, क्या बार तो मिला है, क्या मिला है 1930 में। 1930 में सीवी रमन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, है ना। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का स्केल का मान क्या होगा, 40 पे बोल रहा है, फ़ारेनहाइट का स्केल का मान क्या होगा, कितना होगा, 40 पे फ़ारेनहाइट स्केल का मान जो है कि आपको 104 जो है कि आपको होगा, है ना। कितना होगा, 104 जो है कि आपको होगा 40 डिग्री पर। इसका एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट वाला स्केल को निकालने के लिए, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल को निकालने के लिए जो है कि आपको फॉर्मूला जो है कि आपको होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं को, 90/5 + 32। क्या बोले, फिर से बोलिए। 5 बराबर F - 32/9। हाँ, ये हुआ, क्या बोले, 5/C/5 यस सर, बराबर F - बराबर
हाँ, F माइनस 32/9। 32/9। इसी पे स्केल पे मान रखिए, जिसका रखना है और जिसका निकालना है वो निकाल सर लीजिए, हम आ जाएगा। हम भी तो यही बोले सर 9C/5 + 32 9C/5 5 सर 9C/5 सर बट्टा में अच्छा, 9C/5, अच्छा हाँ ठीक है, 9C/5 +32 प्लस 32, ठीक है, ये तो सही है। इक्वेशन को आप पूरा कर दिए हैं, यहाँ को जो है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ, है हाँ ना। सोल्यूशन टाइप है हाँ। हाँ, ये इक्वेशन को पूरा कर दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ और इससे इक्वेशन भी पूरा कर बड़ा दिए। हो जाता है, क्या इससे भी बड़ा होता है। क्या इससे भी? नहीं आवाज आ रहा, जोर से बोलिए ना जी। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए सर बस। हाँ हाँ, इसी को हम तोड़ दिए, आप मतलब कि पूरा लिखे हैं, आप जो है कि तोड़ दिए, हम पूरा लिख दिए, है ना, और जी कोई सर बात जी नहीं, है ना, जी। वही को पूरा लिख दिए। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी सर, अगला है मैडम को मिला था, सॉरी सर, मैडम क्यूरी को मिला था 2 बार। मैडम क्यूरी, तो आप सीवी रमन और मैडम क्यूरी में अंतर नहीं है क्या? वही तो सोच रहे हैं कि कब जो है कि कहाँ से आ गया ये, है ना। मैडम क्यूरी को जो है कि आपको दिया गया था, है ना, ठीक है। आइएगा, अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। विद्युत शक्ति का इकाई की बात करेंगे, वाट जो है कि इसकी इकाई जो है कि आपको होता है वाट। चलिएगा, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, एम्पियर विद्युत विद्युत धारा की इकाई होता है, और विभवांतर, है ना, वोल्ट का जो है कि इकाई होता है, और आवेश जो है कि आपको, आवेश का इकाई क्या होता है, आवेश का इकाई जो है कि आपको होता है कुलम्ब, जो है कि आपको होता है, क्या होता है, कुलम्ब जो है कि आपको होता है। विद्युत मोटर बहुत बार चर्चा हुआ है, कैसे अपना ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत मोटर। ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि आपको करता है। लेकिन विद्युत जनरेटर की बात कर देंगे, जनरेटर कैसे काम करता यांत्रिक है, ऊर्जा को जनरेटर। विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हाँ, यांत्रिक डायनेमो। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको बदलता है। लेकिन डायनमो की बात कर देंगे, डायनमो कैसे काम करता है। ये जनरेटर जो काम करता है वही डायनमो भी काम करता है, तो क्या होगा आंसर, हाँ सेम हो जाएगा। क्या होगा, सेम। सेम होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको काम करता है। बताइएगा, एक और बता दीजिएगा, विद्युत बल्ब कैसे काम करता है, विद्युत बल्ब, है ना। ये यांत्रिक सर, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से आ जाएगा जी विद्युत बल्ब में, क्या सब बोल रहे हैं। ऊर्जा में बदलता रासायनिक ऊर्जा कहाँ से आ जाएगा भाई साहब, कहाँ दिमाग वाग है सही जगह पे कि नहीं। विद्युत ऊर्जा को हाँ चलिए, अब सही हुआ, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा के रूप में जो है कि प्रसारित करता है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा बताइए, एक और पूछ देते हैं, बताइएगा, पूछें। हाँ सर। जी सर। चलिए बताइए, तो एक क्वेश्चन है, माइक्रोफोन कैसे बदलता है, माइक्रोफोन। सर ये विद्युत ऊर्जा को, ये ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, है ना, सही है। है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जी। ओ, क्या ही बताए हम। चलिए लाउड स्पीकर बताइए, लाउड स्पीकर कैसे बदलता है। ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में, है ना। चलिए, ये सब जो है कि लिखवाए हैं, कम से कम इसमें हम 25 को लिखवाए होंगे, है ना, 25 को लिखवाए होंगे, लिखवाए थे ना, लिखा भी होगा नोट्स में जो है कि 25 से 30 को होगा खाली, कैसे कैसे कौन बदलता है ना, बताइए, होगा ना उसमें कम से कम। नोट्स जो दिया था पेड ग्रुप में, उसमें 25 को से 30 को होगा खाली, ऊर्जा कैसे कौन बदल रहा है ना, कौन कैसे ऊर्जा बदल रहा है। एक और पूछ लें। यस सर। एक और बताइए तो, घंटी ऊर्जा को कैसे बदलता है। अरे ध्वनि ऊर्जा को किसको, ध्वनि में। ऊर्जा को चलिए ध्वनि ठीक ऊर्जा है, में। यांत्रिक को बदल जाता है, ध्वनि में जो है कि आपको बदल जाता है घंटी, ठीक है ना, घंटी। थोड़ा सा दिमाग लगाते थे, क्वेश्चन आराम से बन जाता था। इलेक्ट्रिक रहेगा तो इलेक्ट्रिक की एनर्जी से हाँ, साउंड इलेक्ट्रिक जो है कि आपको रहेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक को जो है कि आपको साउंड वाला में बदल देगा, ध्वनि में जो है कि आपको बदल देगा, ठीक है जी। गिटार सर। चल। हाँ, गिटार, अच्छा तो गिटार बताइए, गिटार में इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगता है, गिटारों कैसे बदलेगा बताइए जी। सर यांत्रिक से ध्वनि में होगा सर उसका। हाँ, गिटार हो, सितार हो, ये सब जो है कि यांत्रिक को ध्वनि में जो है कि बदल देगा, ठीक ना, यांत्रिक को ध्वनि में जो है कि आपको बदल देगा। हाँ बोलिए, और कोई सवाल, चले आगे, अब आगे चलते हैं।
आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, अमीटर के द्वारा जो है कि आपको मापा जाता है। अमीटर इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अमीटर विद्युत धारा को अमीटर से मापी जाती है। अमीटर को जो है कि आपको परिपथ में हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? परिपथ में हमेशा अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ना। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हो जाता है। शून्य जो है कि आपको होता है। क्या होता है? शून्य होता है। वोल्ट मीटर की बात करेंगे। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और वोल्ट मीटर हमेशा जो लगता है वो कैसा में लगता है? तो समानांतर क्रम में लगाया जाता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है कि आपको क्या होता है? प्रतिरोध अनंत जो है कि आपको होता है। क्या होता है? अनंत जो है कि आपको होता है, इन्फिनिटी होता है। वोल्ट मीटर की बात करेंगे। वोल्ट मीटर विद्युत अपघटन जिस पात्र में होता है उसे ही वोल्ट मीटर कहा जाता है। और हाँ, वोल्टा, अच्छा वोल्टा मीटर है, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टा मीटर कहा जाता है, ठीक ना। और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको विद्युत वाहक बलों की तुलना में काम करने में जो है कि आपको आता है। आइंस्टीन का नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए आ ही गया प्रश्न, किसके लिए दिया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है कि आपको दिया गया था। चलिएगा आते हैं। आइंस्टीन के नोबेल प्राइज जो है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला गया था, है ना। जब धातु की एक प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों को निष्कासन होता है तो उसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक ना। इसी के लिए जो है कि आपको दिया था, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आइंस्टीन ने इसकी खोज कब किया था? आइंस्टीन ने इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में किया और इसे जो है कि आपको क्या मिला? नोबेल प्राइज जो है कि आपको दिया गया। 1905 में आइंस्टीन ने द्रव और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत जो है कि आपको कहा जाता था। सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था? तो ये भी दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रकाश का वेग c है, तो द्रव्यमान के संबंध ऊर्जा E बराबर क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर जो है कि आपको होता है। ये भी किसने दिया था? ये भी जो है कि आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको दिया। आर्द्रता जिस उपकरण से मापा जाता है उसको उपकरण को कहते हैं, कौन सा उपकरण है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर होगा। क्या होगा? हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से वायुमंडलीय घनत्व, दाब को मापा जाता है। किससे? दाब को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। सर आर्द्रता भी माप हाँ, घनत्व, दाब बोले ना, घनत्व होगा। क्या होगा? घनत्व होगा, वायुमंडलीय घनत्व होगा। घनत्व को हम लोग हाइड्रो से और जबकि हाइग्रो से आर्द्रता को हाइग्रो से, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों सवाल बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों के अपेक्षित घनत्व को जो है कि आपको मापा जाता है। और पायरियोमीटर से उच्च तापमान वाले जो है कि वस्तु को मापा जाता है। और लेकिन थर्मोमीटर में जो है कि आपको निम्न तापमान वाले वस्तु, अगर निम्न तापमान है तो उसके थर्मोमीटर से, उच्च है तो उसके लिए कौन सा? उच्च है तो उसके लिए पायरियोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। पायरियोमीटर ताप को जो है कि आपको दूर से ही माप सकता है और थर्मामीटर ताप को नजदीक से मापता है। सौर विकिरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर विकिरण को मापने के लिए पायरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। दाब का इकाई क्या होता है? दाब का इकाई बताइए, दाब का क्या इकाई? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हाँ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं पास्कल, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल सकते हैं। दाब का इकाई जो है कि आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और न्यूटन मीटर अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किसका होता है? टॉर्क का इकाई जो है कि आपको होता है। और न्यूटन का जो है कि आपको न्यूटन बल का ऐसा मात्रक जो है कि आपको क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक भी जो है कि आपको क्या है? न्यूटन जो है कि आपको होने वाला है। और पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर जो है कि आपको होता है। न्यूटन प्रति मीटर, ये पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है कि आपको होता है। 11वां नंबर सवाल हो गया। 38वां, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से जो है कि आपको किससे संबंधित होने वाला? स्थिति विज्ञान आंकड़ों का अध्ययन।
आंकड़ों का अध्ययन जो है कि आपको होगा। स्थितिक विज्ञान मतलब स्टैटिक्स के बारे में बोल रहा है। इसको ऐसा ऐसा जब प्रश्न है, जब लैंग्वेज समझ में ना आए ना, तो इंग्लिश वाला टर्म में शिफ्ट हो जाना है। इंग्लिश वाला में देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले में क्या बोलना चाह रहा है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो स्थितिक विज्ञान यहाँ पे हिंदी में दिक्कत होगा, तो इंग्लिश वाले में शिफ्ट होइएगा तो देखिएगा स्थितिक विज्ञान का मतलब होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो आंकड़ों का संबंधित अध्ययन जो है कि आपको किया जाता है। और स्थितिक विज्ञान विज्ञान की ही क्या होने वाली है, एक शाखा होने वाली है। शाखा। जबकि मानसिक स्थिति के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, साइकोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है। इसमें पूछ लिया है 11 सवाल, 11 सवाल पूछ लिया है। फिजिक्स से केवल 11 है ना। साइंस का पोर्शन मान लीजिए कितना रहेगा, मोटा मोटी 25 से लेके 30 क्वेश्चन आपको साइंस रहेगा, है ना, दरोगा के एग्जाम में। और यही आपका रिजल्ट को बना सकता है, यही आपके रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका सही रहता है। साइंस और करंट अफेयर, साइंस और करंट अफेयर जिनका कमांड है उनका रिजल्ट हर हाल में होगा, और जिनका कमांड नहीं है उनका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है। यही दो चीज पर अगर आप सही से कमांड करते हैं, क्या कि करंट अफेयर की बात कर लेंगे ना, तो इहो रहता है 20 से लेके 25 को करंट अफेयर रहता है। आप 20 से 25 को इहो अगर मानते ओवरऑल, अगर 40 को दोनों मिला के 40 से 50 को है, तो आधा तो यह दोनों मिला के खा जा रहा है। समझ रहे हैं, दो सब्जेक्ट में 40 से 45 क्वेश्चन पूछ रहा था, आधा तो यही खा जा रहा है। 100 गो में से 5 गो मैथ रीजनिंग के लिए छाट दीजिए, बचा 95, 95 में 40-45 ये ले जा रहा है। आ रहा है बात समझ में, 40-45 ये ले जा रहा है, मतलब कि आधा जो जीएस का पोर्शन है उसमें करंट और साइंस जो है कि उठा के ले जा रहा है। और यही सबसे अधिक आदमी को तकलीफ देता है एग्जाम में। बहुत क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, ऑप्शनों में कंफ्यूजन उतना ही होता है, लगेगा सब का सब सही है, लेकिन कौन सही है पता नहीं चलेगा। इसलिए साइंस और करंट अफेयर दोनों पर विशेष जो है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तभी रिजल्ट बनेगा। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। आइए, 11 गो सवाल देख रहे हैं ना, खाली फिजिक्स से 11 गो सवाल पूछा है। अभी केमिस्ट्री या इसका बायोलॉजी देखेंगे तो इसमें 30 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अभी 11 गो खाली फिजिक्स का पूछा है। चलिए आते हैं, 2019 का परीक्षा है, 2019 का 9/6/2019 का परीक्षा जो है कि आपको होने वाला है। इसमें क्या क्या पूछा है जरा देखते हैं। आइए पहला सवाल पे आते हैं। ये भी पीटी का एग्जाम का परीक्षा है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से डैश होता है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है कि क्या होता है, बराबर जो है कि आपको होता है। क्या होता है, बराबर जो है कि आपको होता है ना। इसी को ना कहते हैं परावर्तक सतह कह देते हैं, इसी को कहते हैं जो है कि आपको मिड बिंदु कह देते हैं। ये आपतन कोण आ रहा है, आपतन बिंदु से आ रहा है और परावर्तित हो रहा है। ये जो है कि आई बराबर जो है कि आपको क्या होता है, आर होता है ना। एंगल आई बराबर एंगल आर जो है कि आपको होता है, मतलब कि आई जो है कि किसके बराबर है, आर के बराबर है। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। ऑलरेडी हम आपको फिजिक्स फाउंडेशन में आपको पढ़ाए हुए हैं, फिजिक्स फाउंडेशन का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड होगा। क्या पढ़ाया है ना ये वाला, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित बिंदु, परावर्तित बिंदु, सब पढ़ाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। वो बैच सर्वश्रेष्ठ बैच था, वैसा बैच न कभी आएगा न आया था। वैसा एक ही बार आया, जो एडमिशन लिया, जो पढ़े उनके लिए अच्छा है। वैसा बैच फिर दोबारा नहीं आएगा अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बहुत ही शानदार बैच था वो। जो पढ़ाए वो वाला क्या सर? हाँ, डिप्ली में जो पढ़ाए हैं वही, है ना। बोलिए। ये वाला किस चीज से करवा रहे हैं सर? ये बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है सर। हम स्टार्टिंग से नहीं जुड़े, इसीलिए मतलब नहीं पता। नहीं, बिहार दरोगा प्रीवियस रियांस पब्लिकेशन वाला बुक नहीं है जो बताया था कि बिहार दरोगा वाला प्रीवियस ईयर लेना है। वही बुक का ये साइंस वाला पोर्शन है, ये साइंस चल रहा है। ठीक ना, इसमें 2024 तक मतलब कितना घंटा पढ़ाते हैं सर? करंट अफेयर आज तो चला ना, आज का पूरा 7 तारीख का तो ले ही लिए पूरा का पूरा करंट, है ना। कल परसों से पढ़ा रहे हैं कल उसमें डेली वाला चल रहा है। कल परसों से उसमें जो है कि इल्टेरिया जो है कि आपको, है ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम को जोड़ेंगे कल परसों के बाद, है ना। कल परसों के बाद जो है कि उसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इल्टेरिया जो मैगजीन है नया वाला, उसका राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखना शुरू करेंगे उसमें, है ना। आधे घंटे वो चलेगा, आधे घंटे इल्टेरिया का मैगजीन चलेगा। प्रॉपर 1 घंटा चलेगा करंट, 1 घंटा चलेगा ये फिर चलेगा आपको रात्रि में 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 1 घंटा 2.5 घंटा खाली आप प्रीवियस ईयर अभी पेपर देख रहे हैं 2.5 घंटा। ठीक है जी सर। अब प्रीवियस ईयर देखना हर हाल में जरूरी है, नहीं देखेगा फिर गड़बड़ होगा। प्रीवियस ईयर आपको हर दिन देखना ही देखना है, नहीं देखेगा फिर दिक्कत होगा।
है ना। यस जब सर। से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया प्रीवियस ईयर को, हम बोल रहे हैं खरीद के बुक अपना से जैसे भी हो और पढ़ लीजिए, कम से कम क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोलिए ये बुक ऑनलाइन नहीं दिखा क्या रहा बोल रहे हैं, बोलिए ना जी। ये बुक ऑनलाइन नहीं बुक का दिखा रहा ये जो बुक है ना ऑनलाइन नहीं दिखा रहा अच्छा ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। जी ये सर। बुक जो है कि आपको ऑनलाइन जो है कि आपको मिलेगा, एक जो है कि साइट का नाम है जिसका नाम है यमी कार्ड, है ना। यमी कार्ड इसका नाम है, ठीक ना। यमी कार्ड से जाकर परचेज कीजिएगा तो मिल जाएगा, और नहीं तो अपना नियरेस्ट सिटी में चल जाइएगा, एक बार खोज के देखिएगा, अगर मिले तो ठीक है, और ना मिले तो यमी कार्ड से जो है कि आपको डाउनलोड कर लीजिए, क्या बोलते हैं, यमी कार्ड से जो है कि आप ले लीजिएगा, ये बुक को मिल जाएगा यमी कार्ड पे, है ना। यमी कार्ड पे मिलता है ना। ठीक है, मार्केट से लेने में जो है कि भलाई है, थोड़ा सस्ता मिलेगा, यमी कार्ड पे थोड़ा महंगा मिलेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या क्या दिया। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क तो पढ़ ही लिए थे ना। प्रकाश के जो है कि आपको निचके जो है कि आपको चिकने जो है कि पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन जो है कि आपको कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है कि आपको एक ही तल पे जो है कि आपको होता है। बिल्कुल सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के जो है कि आपको क्या होता है, बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर जो है कि आपको होता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक जो है कि आपको होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण हमेशा जो है कि आपको प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, और सीधा और आभासी होता है, ठीक ना। और अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हम लोग किसके रूप में, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है कि आपको करते हैं, पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और सोडियम परावर्तक लैंप जो होता है उसमें भी हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। जबकि अवतल दर्पण के प्रयोग की बात करेंगे, हेडलाइट जो होता है, गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, है ना। दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें करते हैं। उसके बाद ईएनटी जो है कि आंख कान और नाक का जो डॉक्टर होता है उसमें जो है कि आपको किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट इत्यादि में जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग जो है कि हम लोग इसमें श्रृंगार मिरर के रूप में करते हैं, है ना। ड्रेसिंग टेबल के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। समतल दर्पण किसी जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु का सामने में जो है कि आपको खड़ा हो। जितना दूरी पर आप सामने में खड़ा रहिएगा उतना ही अंदर में क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। किस मिरर में बनेगा ये प्रतिबिंब, ऐसा, तो ये प्रतिबिंब समतल दर्पण में ऐसा बनने वाला है। चलिएगा, यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व जो है कि उल्टा, लिटरल जो है कि इनवर्स जो है कि आपको होता है। मतलब आपका राइट उसका मिरर में देखने वाला लेफ्ट होगा, और उसका लेफ्ट आपका राइट जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है। समतल दर्पण में वस्तु का जो है कि आपको वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई का जो है कि दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम वस्तु की लंबाई से दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आधी जो है कि आपको होनी चाहिए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित जो है कि किरण कितना डिग्री पर घुमा हुआ प्रतीत होगा, 2 थीटा से जो है कि घूमता हुआ प्रतीत जो है कि आपको होगा। और यहीं से यह भी सवाल पूछता है कि एक व्यक्ति भी चाल से चलते हुए समतल दर्पण के किनारे आ रहा है तो समतल दर्पण में कैसा चाल लगेगा, 2 भी चाल से जो है कि आपको आते हुए लगेगा। क्लियर है, 2 भी चाल से जो है कि आपको आते हुए लगने वाला है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल बोलता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। अभी जस्ट देखे हैं, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग जो है कि आपको होती है ना। जबकि प्रकाश जो है कि अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग जो है कि आपको होती है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। चलते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है जब तरंग की गति की दिशा में माध्यम के कण कंपन करने की दिशा के समानांतर होता है, तो ऐसे तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा में माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के लंबवत होते हैं, तो इस प्रकार के तरंग को कैसे तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग जो है कि आपको कहा जाता है। और पानी में जब पत्थर फेंकते हैं तो पानी में उत्पन्न तरंग कैसा तरंग होता है, अनुदैर्घ्य होता है कि अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ जो है कि आपको तरंग जो है कि आपको उत्पन्न होता है, ठीक ना।
ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको बदल जाता है। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन लेकिन पूछा सर है, लेकिन इसकी क्या नहीं आवृत्ति बदलती है नहीं ये क्वेश्चन बदलता, पूछता है। आवृत्ति आवृत्ति नहीं बदलता, आवृत्ति आवृत्ति को छोड़कर सब बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। इतना बार एग्जाम में पूछा है, हर एक एग्जाम में पूछवे करता है क्वेश्चन, है ना। आगे चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलता है। फिर से रिपीट वही कर दिया है, सेम चीज को रिपीट कर दिया गया है दोबारा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध जो है कि आपको है, किससे है डायोप्टर का संबंध? फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो है कि आपको होता है, पावर के व्युत्क्रम जो है कि आपको होता है, डायोप्टर का संबंध जो है कि आपको, है ना। चलिए, अच्छा व्युत्क्रम ना होगा, व्युत्क्रम बी होगा इसका। हाँ, 1/f जो है कि आपको होता है ना? हाँ, तो वही ना, व्युत्क्रम को जो है कि आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ही ना गया व्युत्क्रम का मतलब, है ना। जी सर। लेंस शक्ति या क्षमता की बात करेंगे, है ना। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की जो है कि आपको क्षमता को कहा जाता है, और इसे किसमें मापा जाता है? तो इसे डायोप्टर में जो है कि आपको मापते हैं, जिसे डी से सूचित जो है कि आपको किया जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी जो है कि आपको मीटर में है तो उसका जो है कि क्षमता P बराबर 1/, क्या होता है? 1/f जो है कि आपको होता है। P बराबर 1/f जो है कि आपको होता है। 100/f हो जाएगा। हाँ, सेंटीमीटर रहेगा तो ये 100 ये जो है कि आपको 100 हो जाएगा फिर, है ना। चलिएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता जो है कि आपको धनात्मक, है ना। अवतल लेंस की क्षमता में जो है कि आपको ऋणात्मक जो है कि आपको मिलती है। कितना सवाल इसमें कर लिया? इसमें कर लिया 3 सवाल कर लिया। आइए, मुख्य परीक्षा 2019 मेंस का एग्जाम हुआ है। इस मेंस के एग्जाम में है ना, मेंस में कितना क्वेश्चन पूछा है इसको देखते हैं। हम इसको जो है कि प्रीफर इसलिए नहीं किए कि प्रीवियस ईयर तो आप कहीं भी ले लीजिएगा, 100 रुपए प्रीवियस ईयर मिल रहा है ना। एक्सप्लेनेशन जो है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा किया हुआ, इसीलिए इस बुक को हम प्रीफर जो है कि आपको करवाए थे सबको। आइएगा, इसका 2 पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है। एक साइंस का पीडीएफ पूरा डाला हुआ है, और दूसरा जो है कि आपका विविध का पीडीएफ डाला हुआ है, देख सकते हैं। दोनों पीडीएफ इसी वाले ग्रुप में है। मिलेगा ना, कैसे नहीं मिलेगा जी? रुकिए, हम आगे कर देते हैं, नहीं मिल रहा है तो। देखिए, लीजिए, दोनों आगे कर दिए। देखिए, मिलेगा, अब दिख रहा है? हाँ सर, ओके। अब ग्रुप में देखिए, ग्रुप में दिखेगा आपको। विविध हो गया, एक हो गया आपको बायोलॉजी ना। ये तो साइंस का हमारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ को छोड़ दीजिए, हम आपको भेज देते हैं साइंस का। कौन सा पीडीएफ? दोनों तो वही सेम है, पीडीएफ चला गया। रुक जाइए, भेज देते हैं फिर से, 1 मिनट। देखिए, एक गया होगा और एक और भेज देता है। दोनों चला गया। जिनको उनको लेना है ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। दोनों पीडीएफ चला गया। आते हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत। देखना, बार बार रिपीट कर रहा। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, है ना, तरंग सिद्धांत। चलिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है कि हाइगेंस वर्ग के द्वारा दिया गया। हाइगेंस वर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत में यह बताया कि किसी वस्तु के स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापने की गणना का जो है कि आपको क्या है करना, जो है कि असंभव जो है कि आपको है। न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए भी जो है कि आपको जाना जाता है। आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्षता के सिद्धांत के लिए भी जो है कि आपको जाना जाता है आइंस्टीन को। आर्किमिडीज उत्प्लावन का नियम जो है कि आपको किसने दिया था? उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे देखिएगा, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है कि आपको 300 का वृद्धि जो है कि आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, देखिए क्या लिखा है। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कि आपको 300% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। डिटेल सॉल्यूशन वीडियो, अच्छा, इसके वीडियो में जो है कि आपको किया हुआ है, उसको जो है कि आपको देखना होगा, यहाँ पर नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
44वां सवाल क्या बोलता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर के बराबर होता है। देखिए किलोमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है। हाँ तो किलोमीटर में भी जो है कि आपको न देकर मीटर में दिया है इसका आंसर 9.46 गुना 10 के पावर कितना 15 मीटर होता है। और वही अगर कर देंगे 10 के पावर 12 जो है कि कर देंगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, किलोमीटर में तब्दील हो जाएगा, ठीक ना, किलोमीटर में हो जाएगा। तो इसमें किलोमीटर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ए बी सी में नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर मीटर वाला इसका हो जाएगा, है ना। और एक पारसेक बराबर 3.08 गुना इसके पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर जो है कि आपको होता है। और खगोलीय दूरी का मात्रक जो है कि क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो है कि आपको होता है। सबसे बड़ा एक मील में पारसेक हाँ सबसे बड़ा जो है कि पारसेक और उसके बाद प्रकाश वर्ष और उसके बाद जो है कि खगोलीय मात्रक जो है कि आपको है ना। आगे चलते हैं, एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर जो है कि आपको होता है। यही दरोगा में मेल अभ्यर्थी को यही दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर जो है कि आपको दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकंड में जो है कि दौड़ लगा देना है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। और एक नाविक मील की बात करेंगे, नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है, तो ये जो है कि 1852 जो है कि आपको मीटर बोलिए या 1.852 किलोमीटर जो है कि आपको बोलिए, जो आपका इच्छा करे वो बोल सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला 45वां सवाल क्या बोलता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रकृति जो है कि आपको कैसा होता है, ऋणात्मक जो है कि आपको होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रकृति हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ के अपेक्षाकृत चुंबकशीलता का मान कितना से कितना होता है, 1 से जो है कि आपको लेस देन 1 होता है, लेस जो है कि आपको देन 1 से जो है कि आपको कम होता है। और प्रति चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है ना। और ये सब जो है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का एग्जांपल जो है कि आपको दिया हुआ है। और अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक के सिरों के निकट ले जाने पर जो है कि आपको क्या होता है, हल्के आकर्षण करता है। और ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जांपल जो है कि आपको दिया हुआ है। और अनुचुंबकीय का चुंबकशीलता जो है कि कितना होता है, 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक जो है कि आपको होता है। क्लियर है, इसमें भी कितना सवाल, 4 सवाल। आगे चलते हैं। अब यह है 2019 का 22 दिसंबर 2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है ना। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन था 2019 का दरोगा का क्वेश्चन। आइए, पहला सवाल बोल रहा है कि लघु परिपथ है ना, लघु परिपथ के समय विद्युत धारा क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, तभी जाकर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जो है कि आपको होता है। लघु परिपथ मतलब क्या है, इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय जो है कि विद्युत धारा का मान क्या होता है, एक बहुत तेज हो जाता है, जिससे क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट जो है कि आपको लग जाता है। मतलब कि विद्युत धारा का मान जो है कि इस समय क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। लघु परिपथन की बात करेंगे, शॉर्ट क्या जैसे कि शॉर्ट मतलब तार को लग जाता है, उसी को ज्यादा हो जाता है इसलिए वो शॉर्ट हो जाती है क्या। हाँ, उसी में करंट का फ्लो है, उससे ज्यादा करंट का फ्लो होने लगेगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसमें नहीं देखते हैं कि जल गया कोई चीज, है ना, ज्यादा फ्लो होता है तो शॉर्ट सर्किट में सब कुछ जल जाता है ना। इसीलिए जो है कि घर में एमसीबी बॉक्सों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कि जिस घर का जिस रूम का शॉर्ट सर्किट होगा उसमें जो है उसका एक्सचेंज बोर्ड से उसका चेंजर नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। ये जो है कि आपको बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट को ना होने के लिए जो है कि एक्सचेंज बोर्ड का प्रयोग किया जाता है कि अगर शॉर्ट भी लगेगा ना तो जैसे तो फ्यूज उड़े, घर का सामान ना उड़े हमारा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि घर का सारा सामान जो है कि खराब हो जाएगा, है ना, जो भी लगा है। ठीक, आगे चलते हैं। लघु परिपथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय जो है कि आपको परिपथ में विद्युत धारा बहुत ही अधिक जो है कि बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा जो है कि बंद सर्किट में होता है, खुला सर्किट में नहीं होता है। बिल्कुल सही है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट या लघु पतन जो है कि आपको कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान क्या होता है, वोल्टेज का मान जो है कि आपको घट जाता है ना। धारा के मान को बढ़ने से वोल्टेज का मान में घटाव होता है, मतलब कमी आती है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, परिपथ को जलने से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये फ्यूज का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है।
फ्यूज जो है कि आपको किसका किसका मिश्रण होता है, तो लेड और सीसा का जो है कि आपको टीन का मिश्रण जो है कि आपको होता है ना। सीटी इसका ट्रिक जो है कि आपको लिखा हुआ है, ठीक ना। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी पूछा था दरोगा क्या बीपीएससी में। निम्न उच्च होता है प्रतिरोध होता है और निम्न जो है कि आपको क्या होता है, गलनांक जो है कि आपको गलनांक किसका निम्न होता है, फ्यूज का। फ्यूज परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह होने पर खुद को जो है कि क्या कर देता है, खुद को जो है कि गला आपको देता है। गला देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट जो है कि आपको टूट जाता है और दूसरे जो है कि विद्युत उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। यही गल जाता है जिसके कारण क्या होता है, दूसरे जो है कि आपको उपकरण हमारा बच जाता है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि जो है कि हमारा बच जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 47वां नंबर सवाल क्या बोलता है। 47वां सवाल की बात करेंगे। 47वां सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है ना, तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाएगा, अपवर्तन के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो एक से जब दूसरे जो है कि आपको में जाता है तब क्या होता है, हल्का सा तिरछा जो है कि आपको घूम जाता है। ये प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन जो है कि आपको कहलाता है ना। अपवर्तन जो है कि आपको कहलाता है ना। तो यहाँ से जो है कि आपको ऐसे नहीं पूछेगा, अपवर्तन जो है कि आपको पूछेगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर जो है कि आपको मुड़ जाती है ना। अभिलंब की ओर जो है कि आपको मुड़ जाती है। क्लियर है, चलते हैं आगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तीसरा प्रवेश करती है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है और इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। प्रकाश के एक माध्यम से है ना, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की मार्ग से मुड़ जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के होते हैं। पहले नियम जो है कि आपको क्या है, आपतित किरण और अभिलंब तीनों का जो है कि आपको क्या होता है, एक समतल स्थिति में जो है कि आपको होता है। दूसरा क्या बोलता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण जया साइन और अपवर्तन कोण है ना, जया साइन आर के आप अनुपात का क्या होता है, अनुपात एक नियतांक में जो है कि आपको होता है। और तीसरा और क्या बोल रहा है, नियतांक को पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक जो है कि आपको कहते हैं। और इस नियम को किसके नियम के नाम से जाना जाता है, इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और स्नेल का नियम क्या बोलता है, साइन आई बराबर साइन आर जो है कि आपको बताता है। स्नेल का नियम जो है कि आपको बताता है, ठीक है। आगे बोलता है कि किसी जो है कि आपको माध्यम में अपवर्तनांक भिन्न भिन्न जो है कि आपको रंगों के प्रकाश के कारण भिन्न भिन्न होता है। तरंग दर बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अपवर्तनांक का मान कम जो है कि आपको हो जाता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। और ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जो है कि आपको घटता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण की बात करेंगे। द्रव में असंत जो है कि डूबी एक सीधी छड़ जो है कि कैसी दिखाई देती है, तो ये टेढ़ी दिखाई देती है। ये किसके कारण टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको दिखाई देती है। जब पानी में रखा हुआ जो है कि आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है ना। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का जो है कि आपको दिखाई देना किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना किसके कारण, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको दिखाई देता है। और जो है कि बात करेंगे, मछली जल के अंदर बड़ी दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है बड़ी, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। आगे चलते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से जो है कि आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे। प्रकाश का किसी जो है कि माध्यम में किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, माध्यम से टकराया वापस लौट गया, इसी को ही हम लोग परावर्तन जो है कि आपको कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और नोट में क्या दिया है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया जा चुका है, ऊपर में जो है कि आपको देखे हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का माध्यम में उपस्थिति जलवाष्प और धूल कण द्वारा
विभिन्न रंगों में बिखराव को ही क्या कहते हैं? बिखराव को ही प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग और आसमान का रंग कैसा दिखाई देता नीला है? दिखाई समुद्र का देता रंग है। और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन की बात करेंगे, प्रकाश का किसी खास दिशा में अवरोध के किनारे से मुड़ना, यही क्या कहलाता है? यही जो है कि आपको विवर्तन कहलाता है। और ध्रुवन की बात करेंगे, प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाश का गुण है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होता है। ध्रुव का अर्थ है कि निश्चित ध्रुवन तरंग में किसी जो है कि आपको समित रूप से ही जो है कि आपको दोलन होता है, जबकि अध्रुवित तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से जो है कि आपको दोलन करता है। इसी घटना को ध्रुवन कहा जाता है। और ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। यह ध्वनि को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ध्वनि रुक नहीं सकता है ना? किया जा सकता है। हाँ, और ध्रुवन की घटना जो है कि हमेशा अनुप्रस्थ तरंग में ही होती है। और अनुप्रस्थ जो है कि प्रकाश कैसी घटना है? प्रकाश अनुप्रस्थ जो है कि आपको होने वाली है ना? हाँ सर। चलिए, आप ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि कैसी है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य जो है कि आपको तरंग का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है ना? ध्रुवन की घटना से प्रकाश एवं ध्वनि तरंग के अंतर जो है कि आपको मालूम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा कि सूर्य का ये अपवर्तन प्रकीर्णन वाला फिर से क्या रिपीट कीजिएगा? तो प्रकीर्णन में बोलता है कि जब प्रकाश के माध्यम में उपस्थित जलवाष्प या धूल कण विभिन्न रंगों में बिखराव के कारण ही प्रकीर्णन की घटना होती है। और इसी प्रकीर्णन के घटना के कारण समुद्री जल का नीला दिखाई देना या आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो गया। ठीक, हाँ। और ये एक क्वेश्चन आप बोले थे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना तो प्रकीर्णन होगा ना? प्रकीर्णन होगा। हाँ, प्रकीर्णन ही होगा। हाँ, तो इसमें ये तो क्या नाम है? अंकिता में अपवर्तन बोलिए तो हम कंफ्यूज हो गए कि अपवर्तन कैसे हो जाएगा? अपवर्तन होता है नहीं, यहाँ जो है ये जो है कि आपको क्या है, यहाँ पर दूसरा बात है। यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। ये सूर्य का दिखाई देना ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। मतलब कि डूब जाता है तब भी हमें दिखाई देते रहता है, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तारा टिमटिमाते हुए जो है कि लुक झुक करते हुए दिखाई देता है, ये भी किसके कारण? ये भी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। लेकिन रंग की बात आया कि उसका रंग कैसे होता है, तो रंग हो जाएगा तो प्रकीर्णन के कारण इसका रंग होता है। यहाँ पर देगा कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय रंग सूर्य का लाल दिखाई देना या लालिमा जैसा दिखाई देना, तब कैसे? तब प्रकीर्णन के कारण होगा। क्लियर है? अब ये कंसेप्ट अब क्लियर जाके हुआ, उस समय नहीं हुआ था, ये अब जाके हुआ। एक बार रुके, कॉल आ रहा है। इसमें एक चीज और होता है ना कि 2 मिनट पहले दिखता है सूर्य उगने से, और अवास्तविक सूर्य दिखाई देता है। कुणाल सर, आपका आंसर क्या है इसमें? अच्छा, चलिए आते हैं आगे। ध्रुवन भी हो ही गया था, है ना? ध्रुवन हो ही गया था। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 48वां नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है कि क्या छूट गया? क्या स्क्रीन कट गया? अच्छा, स्क्रीन कट गया क्या? नहीं तो स्क्रीन तो चल रहा है। लोगों को चल रहा है। आपकी तरफ नेटवर्क का कहीं इशू होगा, है ना? नेटवर्क का इशू होगा। थोड़ा सा देखिए एक बार कट क्या है, क्या स्क्रीन कैसे कट जाएगा? स्क्रीन दिखा होगा। चलते आगे आएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको कौन से रंग के कारण प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम किसके कारण होता है? ये लाल रंग के कारण जो है कि आपको न्यूनतम होता है। और अधिकतम जो है कि आपको प्रकीर्णन किसके कारण होगा? तो बैगनी रंग के कारण जो है कि आपको होगा, याद रखिएगा। जबकि अधिकतम सर्वाधिक यहाँ लिखा है सर्वाधिक, जबकि बैगनी रंग के कारण जो है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सर्वाधिक जो है कि आपको होता है। और न्यूनतम किसके कारण हो गया? न्यूनतम हो गया लाल रंग के कारण जो है कि आपको न्यूनतम हो गया। ठीक है। माध्यम के कणों द्वारा
प्रकाश का सभी दिशाओं में जो है कि होने वाले प्रसार को ही प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जिसके कारण ही जो है कि आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना है ना, लाल रंग जो हमें दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण जो है कि आपको नहीं फैल पाता है, नहीं फैलने के कारण जो है कि हमें लाल जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन गुण के ही कारण पृथ्वी से आकाश जो है कैसा दिखाई पड़ता है, आकाश जो है कि आपको नीला दिखाई पड़ता है, जबकि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। और अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ने का क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। अब प्रकीर्णन की घटना जब नहीं होगी तब वो कैसा रंग दिखाई देगा, तब वो काला रंग दिखाई देगा। क्लियर है, काला रंग दिखाई देगा। आगे चलते हैं। 1 ओम बराबर कितना होता है, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। क्या होता है, 1 ओम बराबर जो है कि आपको होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर जो है कि आपको होता है ना, एम्पियर जो है कि आपको होता है, यही फॉर्मूला है इसका। ओम के नियम के अनुसार किसी जो है कि बंद परिपथ में सभी जो है कि आपको भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर परिपथ में बहने वाली जो है कि आपको बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, बराबर V इक्वल टू IR जो है कि आपको आता होता है। IR जो है कि आपको होता है। इससे भी एक प्रश्न पूछा था, किससे, बीपीएससी पूछ लिया है ना, बीपीएससी पूछा है याद है, पूछा है सर, पूछा है ना इससे इस 13 तारीख में डाला था। हाँ, V इक्वल टू एग्जाम में है ना, इससे जो है कि आपको पूछा था, है ना। जहाँ R नियतांक है, जिससे चालक का प्रतिरोध जो है कि आपको कहते हैं, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का सर ओम होता है। अगर वही कहेगा प्रतिरोधकता तो ओम मीटर हो जाएगा। हाँ, प्रतिरोधकता फिर बोलेगा तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर ओम मीटर हो जाएगा, ठीक ना, ओम मीटर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। ओम मीटर ओम ऐसे करके किसका होता है एक और, याद तो नहीं आ रहा अब इसके अलावा। प्रतिरोधकता तो सही है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता कोई मोह बोलते ना उसको। हाँ, मोहो जो है कि ओम मीटर को अलग में जो है कि डिनोट करने के लिए मोहो इनवर्स से इसको डिनोट किया जाता है ना। नोट्स में लिखा होगा सब कुछ। उसका 3 यूनिट होता है, ओम होता है, मोहो होता है और एक सीमेंस होता है, 3 यूनिट होता है उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, होगा ही लिखा हुआ, है ना। ओम का नियम जो है कि आपको देखिएगा ना, ओम का नियम में जो है कि आपको दिया होगा उसमें, है ना, खोजना पड़ेगा। ठीक है सर, उसका 3 होता है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे आइएगा। आगे बोलता है कि किसी चालक के प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है। सबसे पहला उसका चालक के तापमान पर निर्भर करता है ना। उसके जो है कि आपको चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल, ये दोनों पर जो है कि आपको निर्भर करता है। और तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, मतलब टेम्परेचर पर भी निर्भर कर रहा है, उसके लंबाई पे, लेंथ पे, और उसके क्षेत्रफल एरिया पे भी निर्भर कर रहा है, साथ साथ उसके प्रकृति पर भी जो है कि आपको निर्भर करता है। ये सब पर जो है कि आपको प्रतिरोध जो है कि आपको निर्भर करता है। 50वां सवाल की बात करेंगे, 50वां और आखिरी सवाल, ये आज का आखिरी सवाल रहेगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः हो चुका है किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि आपको करता है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि आपको करता है। चलिए 22 तारीख का हमने जो है कि आपको देख लिया है ना, फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट में कितना सवाल है देखें जरा। 2446 बैच का है ना सर, ये पीटी का। हाँ 2446, हाँ 2446 है ना, 2446 है, 2019 बैच का जो है कि आपको होने वाला है, 2446 का पीटी का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। हाँ पीटी का देख ना, प्रश्न पत्र जो है कि आपको पीटी परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा लिखा ही हुआ है यहाँ पर, है ना। शिफ्ट नंबर 2 में हम लोग चर्चा करेंगे, कल से जो है कि आपको शिफ्ट 2 में चर्चा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे लुसेंट स्पेशल होगा, रात्रि 7:30 बजे से फिर से हम लोग विविध पे चर्चा करेंगे, विविध का पूछा गया सवाल पे चर्चा करेंगे। 1.5 घंटे के आसपास वो क्लास जो है कि आपको चलेगा। लुसेंट वाला जो है कि आज आपका होगा पॉलिटी, और पॉलिटी में आज शुरू से लेकर आखिरी तक जहां तक हो जाए वहां तक खत्म करने का प्रयास करेंगे। जरूर जुड़िएगा एक बार पॉलिटी में, आज मजा आ जाएगा क्लास में एकदम, है ना। पॉलिटी क्लास दोपहर। इकोनॉमिक्स का पीडीएफ होगा तो सो डालिएगा ना थोड़ा ग्रुप में। इकोनॉमिक्स का मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मेरा एगो इकोनॉमिक्स से जो है कि आपको नहीं है, मतलब कि सही अगर हिस्सा में बात करेंगे जीएस पोर्शन में, बाकी सब ठीक ठाक है, इकोनॉमिक्स सही नहीं ठीक, इसलिए हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स का बस लुसेंट में जो है वही कंटेंट को पढ़ाते हैं अपने क्लास में, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ाते। हम आपको खुलेआम बोल देते हैं कि ज्यादातर रेशियो यही होता है सर इकोनॉमिक्स
हाँ तो इकोनॉमिक्स का जो है कि ज्यादातर आपको है रेशियो यही ना, होता है, इकोनॉमिक्स सही नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक्स का है तो आपको